चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की ज्ञान सत्र की ओर और आज का ज्ञान हमें प्रदान करने, हमारे साथ शेयर करने के लिए, विज़डम शेयर करने के लिए, जो सीनियर पिरामिड मास्टर को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, वह है लुधियाना से सीनियर पिरामिड मास्टर रचना गुप्ता मैम। नमस्ते मैम। मैम की मीठी मुस्कान जो है, यह बहुत ही मैग्नेटिक है। मैम के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ दोस्तों। नॉर्थ इंडिया में जो हाँ, पीएसएसएम मूवमेंट है, इसका एक मेजर आधार स्तंभ है रचना गुप्ता मैम। सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर है। मैम 2005 से पीएसएसएम के साथ जुड़ी है और जैसे ही पीएसएसएम के साथ जुड़ी, इन्होंने अपनी 12 साल पुरानी जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसे ओवरकम किया। पूरी निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ इनकी सेवा कार्य बढ़ते गए और इनकी निष्ठा देखकर पत्री सर ने जो हमारी आध्यात्मिक पहली पुस्तक है ध्यान भारत, तो उसकी संपादिका संस्थापिका जो है वह जिम्मेदारी इन्हें सौंपी। साहित्यिक के साथ साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर के साथ मैडम ने शुरू किया। अमरनाथ की गुफाओं से लेकर भागवत के जो बड़े बड़े आयोजन है वहां तक के हर किसी को इन्होंने ध्यान के माध्यम से जागरूक किया। साथ ही साथ लुधियाना में एक मेगा पिरामिड है, विवेकानंद पिरामिड, और उसके निर्माण कार्य का नेतृत्व भी रचना जी ने किया है। इनके जो शब्द है, इनकी जो वाणी है, ये बहुत सशक्तिशाली है और महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। ये केवल भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी बहुत ज्यादा हर किसी को इंस्पायर करती है। हमें बहुत खुशी होती है मैडम जब भी हम आपसे मिलते हैं, आपके शब्दों को सुनते हैं। तो आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम, ओवर टू यू। देवयानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू देवयानी, थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। अभी हमने पत्री सर का एक वीडियो सुना अंडरस्टैंडिंग वर्ड पे। बहुत ही सुंदर सर, इतना सुंदर ज्ञान देते हैं कि अंदर तक उतर जाता है। बहुत सरलता के साथ सर ज्ञान देते हैं। और अभी पहले हमने ध्यान किया, बहुत ही सुंदर ध्यान। ध्यान करने से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम ग्राउंडेड फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और कोई भी ज्ञान लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही सुंदर, जो पत्री सर हमें समझाते थे, लॉ ऑफ कर्मा। और सरलता के साथ लॉ ऑफ कर्मा, हम सोचते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई सब्जेक्ट होगा। नहीं, जितनी सरलता से हमें पत्री सर ने ये ज्ञान दिया, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उतनी ही सरलता के साथ मैं आपके साथ इस ज्ञान को साझा कर सकूं। तो जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसको हम अभी इंग्लिश में अगर बोले एक्शन, कि हम कुछ भी अगर एक्शन करते हैं, जो कर्म है, जो एक संस्कृत का वर्ड है। और जो कर्म है वो तीन तरह से हम लोग करते हैं दिन में। एक पहले करते हैं मन से। हम सोचते हैं कौन हमें देख रहा है, हम मन से किसी के लिए बुरा सोचते हैं। मन में कुछ ना कुछ बुराई या जजमेंट करते हैं, किसी को गॉसिप, मतलब किसी के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं मन से। हमें लगता है कि कोई तो हमें देख नहीं रहा, और हम मन ही मन किसी के लिए बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पर हमें नहीं पता वो जितना भी हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, पर हमारा एक वहां पे यूनिवर्सल एक कंप्यूटर है जिसमें हमारे मन की भी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने क्या सोचा मन से, किसी के क्या बुराई करी, या मन से किसी के लिए बुरा सोचा, तो वो सारा भी हमारा जो कर्म है वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। फिर आ जाती है हमारा, हम कर्म कहाँ से बनाते हैं? मैक्सिमम हम बनाते हैं अपनी वाणी से। ये वाणी हमें क्यों दी गई है? कि हम अच्छा बोले। पर हम क्या करते हैं? इस वाणी का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। और तभी पत्री सर मौन पर बहुत जोर देते थे कि अगर फजूल बोलने से तो अच्छा है कि हम मौन ही रहे। और हम वाणी से क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं, बुराइयां करते हैं, जो चीज हमें पता भी नहीं होती किसी के बारे में। फिर भी अगर किसी ने कहा, आगे 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 उस चीज को हम फैलाते रहते हैं। और हम वाणी से बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, कर्कश वर्ड बोलते हैं, दिल को किसी के दुखाने वाले शब्द बोलते हैं। हम कंप्लेन करते रहते हैं सारा दिन, या ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। या हम हर सिचुएशन के लिए कंप्लेन करते हैं, रेसिस्ट करते हैं।
और हमें खुद भी नहीं पता होता हम अपनी वाणी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। सारा दिन हम अपने मुंह से किसी के लिए जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं, जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। कोई न्यूज़पेपर पहले पढ़ेंगे तो अगर कोई न्यूज़ की हेडिंग सुन ली तो सारा दिन उसको आगे आगे लोगों को बताते रहेंगे। आज न्यूज़पेपर में हमने ये पढ़ा, पॉलिटिशियन के बारे में ये पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर आगे तो उसको हम आगे आगे बिना, क्योंकि हम बेहोशी की हालत में जी रहे हैं, हमारे में अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होती हम अपने वाणी का, शब्दों का बहुत दुरुपयोग करते हैं। आपने कभी सोचा है स्पेलिंग, हमारे नाम के अगर हम कुछ भी वर्ड है उसके स्पेलिंग्स होते हैं। स्पेल का मतलब क्या है इंग्लिश में? मतलब के जादू, कि हर शब्द में एक जादू है। हर शब्द जो हम बोलते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट वापस हमारे पास आता है। चाहे अच्छा बोलेंगे तो अच्छा रिजल्ट वापस आएगा, अगर हम कोई भी वर्ड बोलेंगे, क्योंकि वो स्पेल है, वो एक जादू है, और वो आपके पास वापस आना ही आना है। जो हमने एक्शन किया उसका रिजल्ट हमारे पास, उसका रिएक्शन हमारे पास आना ही आना है। तो अगर हम बेहोशी की हालत में जी रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, तो हमें क्या बोलना है, क्या कितना बोलना है, कब बोलना है, ये इसकी हमारे को ज्ञान नहीं है, तो हम बहुत सारे कर्मास ऐड कर रहे हैं जाने अनजाने। और तीसरा आ जाता है जो हम अपने कर्म से करते हैं, हाथों से करते हैं। और सबसे हाथों से सबसे बुरा हम काम क्या करते हैं? जो हम जानवरों को मारते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, हिंसा करते हैं, वो सबसे बड़े कर्म और हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। अब इसका अगर सर कहते हैं अगर अपने कर्मास को जानना है ना, तो उसका सबसे सरल तरीका है कि अगर आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को देखिए, अगर आपकी लाइफ में गुड हेल्थ नहीं है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी हेल्थ में, आप मनी को हैंडल नहीं कर पा रहे, मनी की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी आपको दुख देने वाली कोई सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो इट मींस क्या है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कोई बैड कर्मास किए हैं, आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से इस जीवन में आपको दुख आ रहा है। पर हम क्या करते हैं, भगवान ने मेरी किस्मत कितनी खराब लिखी, भगवान ये उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, या हम किसी और को कंप्लेन करते हैं। अगर पत्री सर कहते हैं गॉड की जगह हम उसको रिप्लेस कर दे, ये मेरे पास्ट लाइफ्स की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, तो हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएंगे। जब हमारे में ये अवेयरनेस आ जाए कि ये दुख किसी और की वजह से नहीं आ रहे मेरे जीवन में, ये सारे दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ। जो मैंने बोया है वो ही फसल मैं इस जन्म में काट रही हूँ। जब हमारे पास ये अवेयरनेस आ जाती है, ये ज्ञान आ जाता है कि कुछ भी भगवान नहीं कर रहा, कुछ भी किसी की वजह से नहीं हो रहा मेरे जीवन में, जो भी मैंने बीज बोए हैं और उसी की फसल मैं इस जन्म में काट रही हूँ। और ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, पत्री सर कहते हैं जन्मों जन्मों को अगर हम अपने देखें, कितने जन्मों के संचित कर्मों के वजह से वो जो अब उसके जो फसल पक गई है, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो अब हम इस जन्म में भोग रहे हैं। संचित कर्मास है जो हमारे कितने जन्मों के। तो अगर हमने अपने इन दुखों को जानना है, हमें अपनी पास्ट को स्वीकार करना होगा कि जो भी मेरे लाइफ में इस टाइम में चैलेंजेस आ रहे हैं, इस समय मेरे जीवन में कोई भी डिस्कम्फर्ट है मेरे जीवन में, जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे दुख दे रहा है, तो वो मेरे पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से है। कुछ भी भगवान हमारी डेस्टिनी नहीं लिखता, हम स्वयं अपने जो इस जीवन का हमने स्वयं चुनाव किया है। कैसे चुनाव किया है? पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमने इस जीवन का चुनाव किया है। फिर हम जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, हम बहुत रोते हैं कि मैं क्यों अपने जीवन में ये चैलेंजेस
लिख कर लेकर आऊंगी। जब हम कहते हैं ना कि सब कुछ हम स्वयं लिख कर आते हैं, स्वयं चुन कर आते हैं, हम अपना पेरेंट्स भी हम खुद चुनते हैं, अपना नाम भी हम खुद चुनते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियां भी हम खुद चुनते हैं। फिर हम कहेंगे अगर मैं ही चुनती हूँ तो मैं परिस्थितियां यही वाली क्यों लिखूंगी, मैं तो अपने उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखूंगी। पर हमें वो ऑप्शंस दिए जाते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार हम डिजर्व करते हैं। अगर मान लीजिए हम एक होटल में जाते हैं, आपकी टेबल पे वही खाना आएगा जो आप ऑर्डर करोगे कि वेटर अपनी मर्जी से आपके लिए डिशेस ले आएगा? आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, हम पहले वेटर को बुलाते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं कि मेरे को ये डिशेस लेके आओ, और फिर वो हमारे टेबल पे वही चीजें सर्व होती हैं। तो लाइफ में भी ऐसा ही है, जो हमने पिछले जन्मों में ऑर्डर किया, जो पिछले जन्मों में हमने कार्य किए, जिस जिसको दुख पहुंचाया, जिस जिसका साथ कुछ हमने किया, वही ऑर्डर इस जन्म में आपके आगे टेबल पे सजा दिया गया है। पर हम क्या करते हैं? अब हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, हम रेसिस्ट करते हैं, हम दुखों में चले जाते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे ऐसा ही पति क्यों मिला? मुझे ऐसे ही बच्चे क्यों मिले? मेरी सास ऐसे क्यों है? मेरे जीवन में पैसा क्यों नहीं है? मेरे जीवन में दुःख ही दुःख क्यों है? मेरे जीवन में गुड हेल्थ क्यों नहीं है? हम अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं। तो वो जब पत्री सर कह रहे हैं, जब हम अपने पास्ट लाइफ के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी मेरे जीवन में दुख दे रहा है, जो भी मेरे जीवन में अब ये परिस्थितियां हैं, जैसे ही मैं अपनी पास्ट को स्वीकार करूंगी, जब हम अपने पास्ट को स्वीकार कर लेते हैं, कोई आनाकानी नहीं करते, कोई रिसिस्ट नहीं करते, तो वो चीजें धीरे धीरे अपना इफेक्ट कम कर देती। ठीक है। तो जब हमारे हमने अगर गुड कर्मास किए हैं, तो उसका रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? गुड हेल्थ के रूप में, गुड मनी के रूप में, अच्छे रिश्तों के रूप में, हमें अच्छे दोस्तों के रूप में, सुख के रूप में, हमें जो हमने अगर पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, तो वो हमें इस जन्म में हमारा गुड अच्छा स्वास्थ्य होगा, धन धान्य से भरपूर होगा, हमारी हर जरूरत पूरी हो रही होगी, और हमें मधुर रिश्तों के रूप में हमें वो जो हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए, इस जन्म में उसके रिजल्ट हमें देखने को दिखाई देंगे। तो अब जो आज हम ये जो पीएमसी का ध्यान उत्सव, पत्री जी का ध्यान उत्सव, ज्ञान उत्सव में हम पार्टिसिपेट करें, ये हमारे कोई पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है, जो इस जन्म में हम ध्यान में आए हैं, जो ये सुन पा रहे हैं। अगर हमने पिछले जन्मों में ध्यान नहीं किया होता, तो इस जन्म में निश्चित तौर पर हम कभी भी ध्यान में नहीं आते। ये पिछले जन्मों के संस्कार ही हमें इस जन्म में ध्यान में लेकर आए हैं। पीएमसी के साथ हम जुड़े हैं, पत्री सर के साथ हम जुड़े हैं। तो हमें अपने इस गुड कर्मास पे अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि ये मेरे कुछ अच्छे कर्मों का रिजल्ट है कि इस जन्म में मैं ध्यान के साथ जुड़ा, मैं जुड़ी, पत्री सर के साथ मैं जुड़ा, मैं इतने अच्छा दोस्त मुझे मिला। ये हमारे कुछ अच्छे गुड कर्मास की वजह से हमें ये मिले हैं। तो हमें अपने कर्मास को इस तरह से समझना होगा, जो हमने पास्ट में किया है, वो उसका रिजल्ट ही हमें इस लाइफ टाइम में दिखाई देने लगता है। तो सर ने उसको बहुत इजी कंसेप्ट में हमें और भी समझाया है कि अगर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 3 चीजों को देखें, तो हम बहुत अच्छी तरह से लॉ ऑफ कर्मा को समझ सकते हैं। अब देखिए, पास्ट है, पास्ट में हमने जो एक्शंस किए, अब हम अगर जब हमें ये समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, घटनाएं घट नहीं रही हैं, तो मैं किसी को भी ब्लेम ना करूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं उठाकर इसको पहले स्वीकार करूं कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, मेरे ही अपने ही बीज बोए हैं। तो जिस मोमेंट में आप स्वीकार करते हैं, समर्पण भाव में जाते हैं, पूरी तरह से उस पे सरेंडर कर देते हैं अपनी डेस्टिनी पे कि जो भी मेरे हो रहा है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हो रहा है।
तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, अभी पत्री सर ने अंडरस्टैंडिंग वर्ड बोला कि इस पे हमने वीडियो देखा, कि जब आप फिर आप अंडरस्टैंडिंग मतलब कि उसके नीचे खड़े होते हैं, जब आप अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे खड़े होते हैं कि जो भी ये सिचुएशन है, ये मेरी पास्ट लाइफ को जब आप अपने समझने लगते हैं, अपने पिछले जन्मों के कर्मों को समझने लगते हैं, उसके नीचे खड़े होकर आप उसको समझ जाते हैं, उसी समय आप जब सिर्फ आप एक्सेप्ट करने से ही, उसकी अंडरस्टैंडिंग होने से ही अपने पास्ट कर्मास की, आप उसके इतना सारा जो इंटेंसिटी है उसको आप जो है उसी वक़्त खो खत्म होने लग जाती है आपके पास्ट जन्मों की इंटेंसिटी, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होना ही बहुत दुर्लभ है। इस चीज को समझना ही बहुत दुर्लभ है। जब आप ये सिर्फ भगवान को कोसना बंद कर देते हो, ये चीज की हमारे को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये मेरा जो जीवन है पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से ही है। तो कहते हैं पत्री सर ने हमें कहा कि जैसे ही आपके ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, 50% काम आपका वहीं पर हो जाता है, ये ज्ञान से, ये अंडरस्टैंडिंग से, जो अभी हमने अंडरस्टैंडिंग शब्द का मतलब समझा। फिर क्या है? प्रेजेंट। अब आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो अपने दुखों से निवारण पाने के लिए? बहुत ही इजी सर ने समझाया है कि अब आपके पास चॉइस है प्रेजेंट मोमेंट में कि आप मन से कैसा सोचते हो, अपने शब्दों से, मुंह से कैसे शब्द निकालते हो, और आप कैसे कार्य करते हो। प्रेजेंट मोमेंट में ही आपके पास वो चॉइस है, क्योंकि जब प्रेजेंट मोमेंट में आप चीजें चूज करोगे वो आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये हमारे पास सबसे अच्छी चॉइस है अपने पास्ट को भी क्लीन करने के लिए और एक नए फ्यूचर का निर्माण करने के लिए। आज से हम पिछला कल भी सुधार खत्म कर सकते हैं और आने वाला कल भी सुधार सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसको हमने पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ इसमें रहना है। तो ये यही हमारे पास चॉइस है, यही हमारा एक चुनाव है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या कार्य करते हैं, हम कैसा बोलते हैं, अपने मन में किसी के लिए गिला शिकवा शिकायतें, किसी का बुरा ना सोचे। जब हम अवेयरनेस में रहेंगे ना, जब हम होश में रहेंगे कि मैंने अब और कर्म नहीं बनाने, मैंने हमेशा सबका अच्छा सोचना है, और मैंने अब मन से भी किसी की बुराई नहीं करनी, मन में किसी के लिए गुस्सा, कोई भी गिला शिकवा शिकायतें नहीं रखनी, क्योंकि जो भी वो इंटेंस एनर्जी थी किसी के प्रति, आपके मन में गुस्सा था, वो सब पास्ट लाइफ्स की वजह से था। हमने जो किसी के साथ पास्ट में किया होता है वो ही व्यक्ति इस जन्म में हमसे वो लेन देन का संबंध होता है। देखिए अब हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, कईयों से मिलकर तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, आज वो मैं इसको जानता भी नहीं था पर इससे मिलकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और कई बार हमारे एक फैमिली का मेंबर भी होता है, हम इतने सालों से उसके साथ रह रहे होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में ना होता तो शायद ये मेरा जीवन अच्छा होता, सुखद होता, आनंद में व्यतीत होता। पर वो व्यक्ति कैसे ना होता आपके जीवन में, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने उसके साथ कुछ किया है, तो वो इस जन्म में व्यक्ति अपना कर्मों का लेन देन का भुगतान करने के लिए, या आपके घर में आपका कोई बच्चा बन के, या आपके पेरेंट्स बन के, या आपका लाइफ पार्टनर बन के, या आपका भाई बहन बन के, किसी भी रूप में वो वापस इस जीवन में आपके आया है। तो अब हमें जब अंडरस्टैंडिंग आ गई कि बिना रीजन के एक जानवर भी हमारे जीवन में नहीं आता, तो हम उस जो आसपास हमारे व्यक्ति हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अब हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके प्रति गुस्सा, गिला, शिकायतें ना रखें। अपना इरिटेशन, कितना कुछ हम अपने फैमिली मेंबर्स पर बिना रीज़न के निकालते रहते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों से आ रहा है हमारे साथ। वो वाले संस्कार हमारे साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, शिकायतें करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ गया कि मुझे अब प्रेजेंट मोमेंट में ये चॉइस दी गई है
कि मैं अपनी पास्ट भी बदल सकती हूँ और अपना न्यू फ्यूचर भी क्रिएट कर सकती हूँ, तो हम इतने होश में रहें कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या अपने मुँह से कैसे शब्द निकाल रही हूँ। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे आ गई है, ये समझ हमें आ गई है, तब आपने अपने मुँह से कभी भी अब गॉसिप नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, किसी पे उँगली नहीं हटा लगानी, बिना मतलब के किसी को कई बारी हम जानते भी नहीं होते कि व्यक्ति किस स्थिति से निकल रहा है, हम उसके लिए बहुत सारी चुगलियाँ करते हैं, किसी के साथ बैड माउथिंग करते हैं, बिना मतलब के किसी के लिए बोलते रहते हैं। उसे उस सामने वाले को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम बहुत सारे कर्मास बना लेंगे। वो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है अपनी बाइबल में, आज जिसको तुम जज करते हो, कल जजमेंट डे में तुम्हें जज किया जाएगा। हम दूसरों को बहुत जज करते हैं, कोई हम न्यूज़ सुनते हैं, हम पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को, सरकार को, सबको बिना मतलब के बोलते रहते हैं, ऐसे करते तो ऐसा होता, ऐसे करते तो ऐसा होता। जो सरकार चला रहा है या जो कहीं पर भी किसी महकमे में काम कर रहे हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेस्ट कर रहा है। तो हम जज ना करते हुए, हम सिर्फ उसको एक साक्षी भाव से देखें, बिना अपने कोई कमेंट दिए हुए। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो और नेगेटिव एनर्जीज़ को हम उनको और ऊर्जा देते हैं वहाँ पर। तो जब हम वो हमारे पास अब चॉइस है, प्रेज़ेंट मोमेंट में हमारे पास गिवन चॉइस है कि मैंने अब अपने शब्दों से मरहम वाले शब्द निकाले। देखो शब्द वही है, या किसी को घायल भी कर सकते हैं, किसी के मरहम भी लगा सकते हैं। तो हम वो वर्ड्स चूज़ करें जिससे दूसरों को हम शांति प्रदान करने वाले शब्द हों, किसी को सुकून देने वाले शब्द हों। हम ऐसे दिल बेधने वाले या दिल किसी को हर्ट करने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें और अपनी वाणी में विनम्रता बनाकर रखें। जो भी हम तीखापन या रूडनेस होती है हमारे शब्दों में, जिससे दूसरे व्यक्ति आहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ऐसी लैंग्वेज का, ऐसी वाणी का, ऐसी टोन का इस्तेमाल ना करें। ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब प्रेज़ेंट मोमेंट में हमारे पास चॉइस है कि मैं अब अपने कैसे फ्यूचर का निर्माण करना चाहती हूँ। फ्यूचर अभी अनसीन है, फ्यूचर में अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। हम जैसे आज बीज बोएंगे, वैसे ही फ्रूट हम खाएँगे। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए? अगर हमने कांटे वाला पेड़ लगाया है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे उसमें फल लगेंगे, तो ये हमारी नादानी है, हमारी नासमझी है। तो अब हमें मौका दिया गया है प्रेज़ेंट मोमेंट के रूप में कि हम इस चॉइस में क्या करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट है जो प्रेज़ेंट मोमेंट में हम लोग ने जो अभी पहले 5 बजे किया, मेडिटेशन। जितना अधिक हम ध्यान करेंगे, उससे हमारे पिछले कर्मों का बोझा भी हल्का होता है, कर्म जलते हैं, भस्म होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। पत्री सर कहते हैं ध्यान करना अपने पिछले कर्मों को भस्म करने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है। और ध्यान करने के साथ-साथ जब हम ध्यान प्रचार करते हैं, और तेज़ी से हमारे कर्मास जो हैं भस्म होने लगते हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ मीनिंग लेकर आ रहे हैं। आप दूसरों के जीवन में भी उजाला लेकर आ रहे हैं। जब आप किसी को एक राह दिखाएँगे, किसी को प्रकाश देंगे, तो आपके जो पिछले जन्मों के संचित कर्मा है, वो भी आप अपने बहुत तेज़ी से भस्म होते जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना होगा कि जब से वो ध्यान में आए हैं और जब से उन्होंने ध्यान प्रचार किया है, उनके फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ा है। उनके घर में अब शांति हो गई है, जहाँ पे पहले लड़ाई झगड़े रहते थे, अब उनके घर में बहुत ही शांत और प्यार भरा वातावरण हो गया है। और अब जहाँ पे पहले पैसे की किल्लत वगैरह आती थी और कहीं रुकी हुई थी चीजें, वो भी अब अपने पटरी पे चीजें आ रही हैं। वो सब क्या है?
जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं, दूसरों के जीवन में एक प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पिछले कर्मों का बोझा अपने आप ही हल्का हो जाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका पत्री सर ने कहा है, मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और फिर फ्यूचर क्या है? पत्री सर कहते हैं, मैं सबको कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट। हमेशा कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। पत्री सर ने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कल ही उनके जब सर की एक मैं वीडियो देख रही थी कि एक माँ आई और उन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल ही होपलेस सिचुएशन में है। कहते मैंने उसी वक्त उसको टोका, नहीं, आप हमेशा अच्छे भविष्य की कामना करो। मैं हमेशा होपफुल रहता हूँ कि मैं ध्यान जगत जल्दी से आने वाला है, पूरा विश्व जो है शाकाहारी बनने वाला है, पूरा विश्व ध्यानी बनने वाला है। तो मैं जब अच्छा सोचता हूँ और वैसा ही क्रिएट करता हूँ। तो आप भी कभी भी अगर अच्छे फ्यूचर का निर्माण करना है, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा आशा में रहें, हमेशा अच्छे भविष्य के बारे में होप रखें कि हर एक व्यक्ति ध्यानी बनेगा, हर एक व्यक्ति शाकाहारी बनेगा, हर एक व्यक्ति जो है ध्यान का प्रचार करेगा। तो जो है, जिस प्रेजेंट मोमेंट ही सिर्फ हमारे पास एक चॉइस है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान करते हैं, हम अपने पास्ट को इरेज कर लेते हैं, उसके कर्मों को जला लेते हैं और हम अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो कितना सरल तरीका हमें पत्री सर ने दिया है, लॉ ऑफ कर्मा समझाकर, इतनी आसानी से। इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सर बहुत सरलता के साथ समझाते थे। सर कहते थे ये लाइफ बहुत सरल है, इसमें कुछ भी मुश्किल है ही नहीं है। तो जब हम सर कोई भी कंसेप्ट समझाते थे, तो इतनी आसानी से समझा देते थे कि अगर आपने अपने कर्मास को देखना है, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, तो आप देखो, अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, तो आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, जिसकी वजह से आप गुड हेल्थ को एन्जॉय कर रहे हो, गुड रिलेशंस को एन्जॉय कर रहे हो और गुड मनी को एन्जॉय कर रहे हो। अगर आपने जानवरों को तंग किया है पिछले जन्मों में, बुरे कर्म किए हैं, और लोगों की लाइफ में इंटरफेयर किया है, जज किया है लोगों को और गॉसिप किया है, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो उसकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं स्वयं हूँ, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। आप जिस समय उस चीज को स्वीकार करते हैं ना कि ये बाहर से कहीं से कोई भगवान नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ भी आ रहा है मेरे पास्ट कर्मास की वजह से आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाते हैं। आप जो आज हमने वीडियो देखा, अंडरस्टैंडिंग, जिस चीज को आप जैसे आपने पास्ट कर्मास को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके अंडर रह के आपने खड़े होकर समझ लिया कि मेरे पास्ट कर्मास की छतरी की वजह से ही मैंने ये सब चीजें हो रही हैं। 50% चीजें वहीं पे हो जाती है। जब आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन गए, इस चीज को स्वीकार कर लिया, तो बाकी 50% आपके पास चॉइस है, प्रेजेंट मोमेंट है, जिसमें आप बहुत कुछ अपना पास्ट को भी बदल सकते हैं और न्यू फ्यूचर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो इसके लिए नो कंप्लेंट, नो ब्लेम, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। कितनी सरलता के साथ सर ने हमें ये चीजें समझाई है। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जो हम बोते हैं, वो ही हम आपको फसल काटनी पड़ती है। तो आज ही अगर आप आम खाना चाहते हैं, तो आम के पेड़ लगाइए, उसमें आम के सुंदर सुंदर फल आएंगे, तो वो ही हम खाएंगे। जो हम लगाएंगे वो ही हम खाएंगे। तो ये पत्री सर का लॉ ऑफ कर्मा का कंसेप्ट कितना सरल और कितना डीप सब्जेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वंडरफुल मैम। मैम यू आर सच अ पावरफुल वे में आपने सर की विजडम को संक्षिप्त रूप में। सो फ्रेंड्स, रचना मैम है वो नींव है नॉर्थ इंडिया में ध्यान प्रचार को लाने के लिए। उनका जो श्रेय, उनका जो एफर्ट, उनका जो
जो की मोमेंट्स में पीएसएसएम में उन्होंने द की रोल प्ले किया है ताकि पीएसएसएम में एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में ध्यान प्रचार हो। तो मैम थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस या हाँ, फ्यू फ्यू मिनट्स आपका एक्सपीरियंस कि पहली बार जैसे नॉर्थ इंडिया में मैं जानती हूँ कि दिल्ली का केंद्र में हाँ, आप जो हमारे साउथ के मास्टर्स थे उनको उन्होंने दिल्ली में ध्यान का केंद्र शुरू किया और उनको वहां से आप लुधियाना में रहते हुए आप वहां सपोर्ट करते थे। ऐसे बहुत इनिशिएटिव्स है, बहुत जगह पर आपका योगदान रहा है। तो जब आप पत्री जी से पहली बार मिले, आप उनके साथ आप कब आपने माना कि ये मेरे गुरु है, मेरे फ्रेंड है, मेरे गाइड हैं? अमूल्य फर्स्ट टाइम में जब मैं फर्स्ट टाइम सर को पूना में मिली थी, सर का वहां पे ध्यान का था, अहमदनगर, पूना, शिरडी में। शिरडी ध्यान यज्ञम के लिए सर वहां पे सब जगह घूम रहे थे, ध्यान प्रचार कर रहे थे। तो मैं फर्स्ट टाइम सर को पूना में मिली थी। तो फर्स्ट टाइम देखते ही सर ना आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, तो ये चीज मेरे लिए बहुत नई थी। तो मेरी आंखें नीचे हो जाती थी, पर सर बहुत देखते रहते थे। और सर ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी शाखा के पंछी हो कि नहीं हो। तो तब तो ये बात समझ नहीं आई। और सर ने कहा कि एक गाना गा कर सुनाओ। तो मुझे लगा कि गाना गा के तो सर ने कहा, मैं आवाज से भी जान लेता हूँ कि आप कुछ गाइए। तो मैंने वहां पे 2 लाइंस गाई थी, मैं आज भी आपको वो गा के सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रही हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार। ये 2 लाइन्स थी जो मैंने पत्री सर को सुनाई थी। सर अपनी जगह से उठे, मुझे गले लगाया, और तभी मैं समझ गई थी अमूल्या कि जो मैं खोज रही थी, अब मेरी खोज का अंत यहीं पर है। अब मुझे और कहीं भटकना नहीं है, मुझे अब कहीं नहीं जाना। जो मैं देख रही थी, जो मैं जन्मों जन्मों से ढूंढ रही थी, आज वो मेरी खोज खत्म हो गई है। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने एक सिंगल टैबलेट नहीं ली। मेरे सारे सारे 40 डेज के ध्यान में ही सब अस्थमा क्या, साइनस क्या, सब बीमारियां ऐसे चुटकी में ठीक होगी कि मुझे खुद भी हैरानी होती है कि वो कैसे हो गया। ध्यान में इतनी शक्ति है। और तब से मैं ध्यान का प्रचार कर रही हूँ, और मुझे अंदर से ही, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रही, मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जो दिल्ली में भी केयर सेंटर, लुधियाना से मैं जाती थी दिल्ली, और मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, सिर्फ हमें इसलिए कि वहाँ पिरामिड की ऊर्जा लोग समझें, वहाँ लोग बैठकर ध्यान करें, क्योंकि हमारा दिल्ली जो है हमारे देश का नींव है। तो वहां पर जब ध्यान आएगा तो उससे पूरे भारत में ध्यान फैलेगा और आसानी से। तो इसलिए इस संकल्प के साथ, इस सोच के साथ, और पत्री सर का ड्रीम कि दिल्ली में केयर सेंटर जरूर होना चाहिए। तो बस कि अगर पत्री सर चाहते हैं तो ये होगा ही होगा, अवश्य होगा ही होगा। और एक्चुअली तो हुआ ही होता है, बस सिर्फ हमें एक माध्यम बनना होता है। तो इस की जो वो कह रहे हैं उनकी गाइडेंस के साथ ये काम होना ही चाहिए। और जब भी मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, मेरे को कभी नहीं लगता था कि मैं लिख भी पाऊंगी। और कैसे ध्यान भारत मैगजीन आ गई, और वो भी घर पर बैठे बैठे इतनी सरलता के साथ। सिर्फ सर ने कहा, आपको सिर्फ श्री कृष्णा की तरह एक संकल्प लेना है कि मुझे ध्यान भारत करना है, सिर्फ संकल्प लेना है। तो 99 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ लेगी। और अमूल्य ऐसा ही होता है। मैं सिर्फ घर बैठ के एक संकल्प लेती हूँ, हाँ मुझे अब मैंने एक रिसेंट लिया है कि मुझे ऋषिकेश जाना है, और लुधियाना से बहुत सारे लोगों को ऋषिकेश लेके जाना है। सिर्फ एक संकल्प ही लिया है, और वो अपने आप चीजें अपने आप होकर अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि सर की बात याद आती है। सिर्फ श्री कृष्णा की तरह आपको सिर्फ एक संकल्प लेना है। बाकी काम कायनात का है, अपने आप वो करेगी, और वो हो रहा है। हाँ। सो ध्यान भारत जो अभी पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन बन चुका है, लेकिन उसका जो नींव है कि मैगजीन को पहले लिखना, सोचना कि एक मैगजीन आ सकता है, उसके लिए उसके प्रति काम करना,
राइट आर्टिकल्स, राइट बुक्स पढ़ते हुए उसका बेस्ट शीर्षक पहुंचाना, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। जब आप किसी चीज को शुरू करते हो, उसमें सबसे ज्यादा किसी हैंडओवर में भी आसानी हो, बट जो जिस चीज की शुरुआत होती है, जिसने शुरुआत की उसी को पता है कि कैसे शुरुआत की है। सो रचना मैम हैज प्लेड अ वेरी की रोल हियर। एंड ऑल्सो नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी एक्चुअली अगर जाना है, रचना मैम इज नेवर, यू नेवर हियर अ नो नो फ्रॉम हर। वन ऑफ द की 13 गाइडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बीएसएम, जो रचना मैम उसको बहुत 100% उनको उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यस 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 बोलना। तो रचना मैम, एक एक और सवाल, हाँ, जैसे जरूर। जीने की कला जो हम्म, पत्री जी ने और राजकुमार सर के साथ आपने आध्यात्मिकता में इस मार्ग पे आगे चलते गए एज अ सपोर्ट, जब वो हम्म, सपोर्ट का जब उन्होंने एक फुल स्टॉप लगा रखा है कि मैं यहाँ तक ही सपोर्ट करूंगा, तो राजकुमार जी ने जब डिसाइड किया कि वो बॉडी वेकेट करने वाले हैं, और पत्री जी का के क्या शब्द थे उस हम्म। मृत्यु के सत्य को भी एक्सेप्ट करने के लिए? हाँ, उस टाइम पे मैं अमूल्या टर्की में थी, सर का फोन आया, मैम एक्सेप्ट, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आप मेरे एक प्यारे मास्टर हैं, मैं आपको इस समय ये कह रहा हूँ कि इस चीज को भी एक्सेप्ट करो। जब सर के मुंह से एक्सेप्ट सुना, तो मैंने फिर ध्यान किया और राजकुमार सर को बोला, ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, आप अपनी यात्रा पे आगे जा, मेरे कारण कहीं पर भी मत अटकना, मेरे कारण कहीं पर भी मत रुकना, आपका जो जर्नी का प्लान है प्लीज आप उसको कैरी ऑन कीजिए। तो वहीं पर जब सर से फोन पे सुना एक्सेप्ट करो इस चीज को, उसी वक्त एक एक्सेप्टेंस अंदर आ गई, एक मास्टर कह रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए, तो एक्सेप्टेंस। ओके। तो मतलब जब हम मृत्यु की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में जब मृत्यु सुनते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन हम्म, पत्री जी हमेशा मृत्यु की बात करते हैं, हम्म, बार बार मृत्यु की बात करते हैं। मुझे याद हाँ, है जब मैं 2009 में या शुरू किया ये यात्रा एज ए यंगस्टर, 15-16 ईयर्स ओल्ड यंगस्टर, मैं केवल यही सुना है सर से मृत्यु के बारे में। एक तो मृत्यु के बारे में बात करना जब होता है, हाँ। आप अपनी डे टू डे एडवांस, उसके बाद जब आपका जीवन आगे बढ़ता चला गया, आपने उस चीज को कैसे अपने जीवन में लिया, एक्सेप्ट करने के स्टेज से अपने हम्म। डेली लाइफ में? हाँ, उसके बाद जब राजकुमार सर बॉडी वेकेट कर गए, तो उसके बाद सर ने बोला कि आप 40 डेज के लिए मौन रखो, आप अपने आप तक रहो, इस ग्रीफ को भी, इस सैडनेस को भी, इस लोनलीनेस को भी, आपको पास 40 डेज है, आप 40 डेज में इसको यूटिलाइज करो, इस न्यू फेस को, अपने लाइफ को। तो मैंने अपने घर पर सबको बोला कि मुझे थोड़ा अपना टाइम चाहिए, ये नहीं कि मैं कमरे में अगर बंद हूं तो, मेरे को थोड़ा मौन रहना है, अपने आप को जानना है, और इस सैडनेस से बाहर आने के लिए, इस ग्रीफ को पूरी तरह से अपने अंदर से निकालने के लिए मुझे थोड़ा 40 डेज का टाइम चाहिए। और मेरी फैमिली ने भी इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो मैं सिर्फ खाना खाने बाहर आती थी और पूरा टाइम या मेडिटेट करती थी, और जो मेरे को मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस आते थे उसको मैं, सर ने बोला आपने लिखना है, और वो मेरे को 40 डेज में अमूल्या, मेरे को डिफरेंट तरह के मास्टर्स, वो हर एक मास्टर के साथ मेरी जो जर्नी रही वो मैंने पेन डाउन की है। 40 डेज में 40 तरह के डिफरेंट एनर्जीज के साथ मैंने टैप इन किया। उन दिनों में मौन रहकर, अपने रूम तक रहकर, सिर्फ थोड़ा सा आहार लेने बाहर आती थी, फिर अपने कमरे में जाके सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन और या राइटिंग वर्क करती थी। और तो वो 40 डेज ने मेरे को बहुत हेल्प किया। उन दिनों अगर मुझे कुछ रोना भी आता था, कुछ पुरानी मेमोरीज भी आती थी, या एक फियर कि अब क्या होगा, अपने एक लाइफ पार्टनर को खोना और आगे को एक फ्यूचर, तो फिर अंदर से एक नए मास्टर की एनर्जीज के साथ कि फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, इस मोमेंट को, और अपनी जो भी आपके अंदर फील हो रहा है, आपको जो भी फियर है, सैडनेस है, ग्रीफ है, उसको पूरी साक्षी भाव से देखो आप अपने अंदर। तो वो 40 दिन का जो पति सर ने मुझे बोला था, अकेले रहो, मौन रहो और लिखो के अंदर क्या, और पूरी तरह से उसको जियो। रोना आ रहा है, चीखने का दिल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर पूरी तरह से करो उस चीज को। कोसने का दिल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करो। तो वो 40 डेज मेरे लिए एक बहुत ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम था। और सर दिल्ली से शास्त्री सर को, वसंता मैम, उन सब मास्टर्स को भी टाइमली मेरे पास आते रहते थे।
मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, जैसे सर की एनर्जीज लेकर आते थे और फिर बाद में सर को जाके बताते थे, फिर सर का मुझे फोन आता था। तो मतलब कि वो 40 डेज में मेरे को पिरामिड मास्टर्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे को उनका बहुत हेल्प रहा। सो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड एक चीज जो सर बोलते हैं, इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल, तो आपके जो इमोशंस आ रहे थे उसको दबाना नहीं है, नहीं है कि हाँ। आप उसको अक्सर अपने इमोशंस को रिजेक्ट करते हैं। जो हम हम्म। रिजेक्ट करते हैं, हम उसी चीज को एक डिजीज के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं। बुक्स में तो हम्म। लिखा गया है, लेकिन सर हम्म। के शब्दों में, आपके लिविंग एग्जाम्पल, उन्होंने केवल आपको बात कही कि जस्ट फील इट फॉर 40 डेज। तो हाँ। आपके शरीर से वो इमोशन को बाहर आने के लिए, उसको एक्सेप्ट करके बाहर आने के लिए उन्होंने समय दिया। दैट्स टाइम, हाँ। वेरी की फैक्टर। उन्होंने आपको टाइम दिया, आपने अपने आप को टाइम दिया उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि आना तो है, आते तो सभी हैं। हाँ। दैट्स सो वंडरफुल मैम। और अब जब आप नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि इतना प्रचार हो रहा है, जो दिल्ली में एक केंद्र के लिए आपका सपोर्ट ऐसा रहता था, अब 10 पिरामिड्स ही आ गए हैं, पिरामिड के ध्यान केंद्र आ गए। दिल्ली फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, ऐसे नॉर्थ इंडिया में हाँ। मोर देन 200 प्लस मेडिटेशन सेंटर्स, पिरामिड हाँ। सेंटर्स आ गए हैं। तो आपको अभी कैसा लगता है कि सर का मूवमेंट? अच्छा लगता है अमूल्य, बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है कि लोग आगे 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 उसको चेन वर्क बन गया और लोग इसको आगे आगे तक लेके गए। बहुत खुशी होती है कि सर का ड्रीम कि पूरा आध्यात्मिक जगत बनने वाला है, शाकाहार जगत बनने वाला है, पिरामिड जगत, जो सर का जो ड्रीम है वो पूरा होते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। और अब तो लगता है कि हर पल हर क्षण पत्री सर हमें देख रहे हैं, हम उनके रडार में, हम उनके कैमरा में है, तो वो और दिल करता है और तेजी से इसको और काम को आगे लेके जाएं। सर की ऊर्जा भी एक्चुअली अब हमारे साथ बहुत ज्यादा है, उन चीजों को काम करने में बहुत मदद कर रही है। तो बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है, और सबके लिए बहुत प्यार और जैसे कि लव एंड ब्लेसिंग्स निकलती है अंदर से कि सर के काम को ये सब लोग कितना आगे आगे लेके जा रहे हैं। स्पेशली यंग जनरेशन जब करती है ना काम, तो लगता है बीइंग अ पेरेंट, आप जो बच्चों को काम करते देखते हो ना, और खुशी होती है कि उन्होंने आपके इस काम को, आपके बच्चों ने और आगे ले लिया। तो आप सब बच्चे जो यंगस्टर्स कर रहे हो ना, तो वो मेरे मन में लगता है कि अब हमारा ये कार्य जो है सेफ हैंड्स में, एक अंदर से फीलिंग आती है। अब बच्चों ने इसको कार्य, जैसे फादर को लगता है बिजनेस आगे बच्चों को दे दिया, अब वो लगता है कि हाँ बच्चे बहुत अच्छा इसको संभाल रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो थैंक यू फॉर ऑल द यंगस्टर्स आगे इसको लेके जाने के लिए। वन फाइनल क्वेश्चन। या। तो बहुत सारे लोग, ये एक स्टैंडर्ड सवाल रहता है मन में, क्योंकि अभी जितने प्रपोर्शन ऑफ पीपल पत्री जी के आने के पहले से अब बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं ध्यान में, वो लेकिन वो पत्री जी से मिले नहीं हैं। और उन्होंने जब खबर मिली कि पत्री जी ने अपना बॉडी वेकेट किया, एक मास्टर का इस धरती पर अंत हुआ है, तो इसका मतलब कि गुरु नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता में एक रहता है कि गुरु गुरु की जरूरत है, गुरु आपके भीतर की यात्रा में गुरु की आवश्यकता है। तो अब अपने जीवन में कैसे हम पत्री जी के विजडम को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए पत्री सर ने हमेशा यही कहा था कि ध्यान आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ और उस ध्यान के में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपका गुरु आपके अंदर ही है। तो हमने कभी भी ये बेसहारा महसूस नहीं करना कि अब गुरु नहीं है, हमारे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा। अगर आज जैसे मैंने अब लॉ ऑफ कर्मा ही करना था, मैंने पीएमसी हिंदी में ही डाला, तो वो पत्री सर, ऐसा लगा पत्री सर साक्षात ही हमें वो रिकॉर्डिंग्स के रूप में जो उनका विजडम हमने रिकॉर्ड किया हुआ है पीएमसी हिंदी में, वो सब लगा कि पत्री सर, क्यों उनका विजन था कि पीएमसी हिंदी के आने से हमारे जो भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जो भी उनका ज्ञान है, जो भी उनका विजडम है, एक से लेकर जो भी आपके मन में छोटा सा भी संशय होगा ना, आप उधर डालिए, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो आपके आगे आ जाएगा। और सिर्फ मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़िए, आपको अपने हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। गुरु कहीं बाहर है ही नहीं है, और ना पत्री सर कहीं नहीं गए, चाहे फिजिकली हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप जब ध्यान करेंगे, एक इंटेंशन डालेंगे ना, तो आपको आपकी इंट्यूशन के रूप में या वैसा आपको पीएमसी हिंदी में कोई वीडियो आ जाएगा, जैसा आपने प्रश्न डाला था, स्क्रॉल करते हुए भी अचानक से आ जाएगा और वो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपने अपने आप को बेसहारा या अकेला नहीं समझना, या गुरु हमारे अंदर ही है, हमारे सांस ही हमारा गुरु है, पवन पुत्र हमारा गुरु है।
तो बिल्कुल अपने आप के साथ कनेक्टेड रहे। वंडरफुल मैम। और हमारे बीच एक और बहुत ही मोती पिरामिड मास्टर चंद्रशेखर रेड्डी सर है। वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्ते। सर। हेलो फ्रेंड्स, वी हैव सच अ ग्रेट मास्टर ऑल द वे फ्रॉम शोलापुर महाराष्ट्र। एक तेलुगु भाषी नॉर्थ इंडिया में सेटल होकर पत्री जी का जो विजन है, बीइंग हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन, इतने ऑक्यूपाइड लाइफस्टाइल के साथ उन्होंने पत्री जी का विजन मेडिटेशन सेंटर का हो, पिरामिड सेंटर का हो, पत्री जी फिल्म्स में सपोर्ट करना हो, हर एक इनिशिएटिव ऑफ पीएसएसएम में आगे लेकर इसको जाने के लिए इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मैम, रचना मैम, एक सेकेंड, आप दोनों के हाथों प- पत्री जी शक्ति स्थल में एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। पत्री जी स्मृति स्मरणोत्सव हो रहा है हमारे पत्री जी शक्ति स्थल में। सो रचना मैम, आपका मैसेज। मेरा यही मैसेज है, जो पत्री सर का हो रहा है सबको जाना चाहिए। और मेरा, पत्री सर जैसे कहते थे, ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान करो, ध्यान का प्रचार करो। और ध्यान प्रचार करने से हम सबके जीवन में खुशियां लेकर आ सकते हैं। और जैसे आज हमने लॉ ऑफ कर्मा का पढ़ा, तो सबसे बेस्ट तरीका है ध्यान करना और ध्यान का प्रचार करना, और पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करना। और अब सबने ऋषिकेश पहुंचना है। हम सब लोग ऋषिकेश की तैयारियां कर रहे हैं, तो अक्टूबर में जरूर सबको मैं ऋषिकेश में मिलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमूल्य। ऋषिकेश में मिलो, सबको काम दे दो आप, यही सर ने हाँ, किया है। हाँ, बिल्कुल, सब लोग ऋषिकेश के लिए अपनी बुकिंग्स कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। हम सब लोग वहां पे मिलकर गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करेंगे। Wonderful. Thank you, Rachna ma'am. थैंक Thank you यू for अमूल्य, for your थैंक for यू। the wisdom, for just presenting sir's wisdom just so simply, because sir यही थे और हैं और रहेंगे। Thank you, Rachna थैंक ma'am. थैंक यू अमूल्य, थैंक यू।